कांग्रेस लीड ले रही है। लगातार देखिए काउंटिंग सेंटर में अपडेट आता हुआ, जल्दी से जल्दी से। चंबल में अपडेट ये, एक बीजेपी 2 कांग्रेस 6 सीटें। अगर चंबल के मुरैना का जिक्र कर रहे हैं, एक बीजेपी 2 कांग्रेस, मुरैना एक बीजेपी 2 कांग्रेस। एक और जानकारी दे देते हैं, एक और जानकारी। हाँ, राजस्थान के अजमेर का यहाँ पर शुरुआती रुझान, अजमेर साउथ का ये आंकड़ा है जहाँ पर अनीता भदेल बीजेपी की है जो आगे इस वक्त चल रही है। तो ये शुरुआती रुझानों का आंकड़ा, अनीता भदेल अजमेर साउथ से इस वक्त आगे चल रही है। ठीक है, रोमाना के पास चलते हैं। हाँ। बिल्कुल, तो लगातार मामला बेहद बराबरी का बना हुआ है। आप देखिए मध्य प्रदेश में 112 सीटों के शुरुआती रुझान आपके सामने आ गए और यहाँ पर बीजेपी अब थोड़ी बढ़त बनाते हुए कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी 58 पर है, कांग्रेस 51 पर है। राजस्थान पर नजर बनाइए, राजस्थान में बीजेपी ने और लीड ले ली है कांग्रेस के मुकाबले। राजस्थान में 109 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 57, कांग्रेस 46 पर। और तेलंगाना, बहुत दिलचस्पी तेलंगाना के आंकड़ों में इसलिए क्योंकि यहाँ पर तेलंगाना में कांग्रेस जो है वो 27 पर, बीआरएस 25 पर। मामला फंस भी सकता है, अन्य के खाते में 2 सीट और ये दोनों एआईएमआईएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बजर बजर बजर। एक बार फिर से कुछ नई जानकारी सामने आ गई। हाँ, बताइए। राजस्थान के भरतपुर में 7 सीटों में से 2 का रुझान सामने आया है जिसमें इस वक्त बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है, यानी कि बीजेपी इस वक्त शुरुआती रुझानों में आगे। शुरुआती रुझान में बीजेपी यहाँ पर आगे चल रही है। स्नेहलता, आपके पास की जानकारी। आकाशवाणी सुन लेते हैं, आकाशवाणी। हाँ, दिमनी सीट से बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त दिमनी सीट, नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना सांसद और ऐसे में देश के कृषि मंत्री अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन देखिए इस वक्त की तस्वीर यह है कि चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तीनों राज्यों में शुरुआती रुझानों में बीजेपी को इस वक्त बढ़त है। राजस्थान में बीजेपी की बढ़त बड़ी है, कांग्रेस 46, बीजेपी 57। जरा काउंटिंग सेंटर से फटाफट 1-2 अपडेट ले लेते हैं। जी बताइए। मध्य प्रदेश से ही बुंदेलखंड का सागर 8 सीटें आती हैं। यहाँ पर 2 बीजेपी 1 कांग्रेस के बढ़त के रुझान है। सागर में 2 बीजेपी 1 कांग्रेस। जी, आपके पास कुछ जानकारी आ गई। हाँ, बिल्कुल तेलंगाना से अपडेट है। खम्मम जिला है, 4 सीटें हैं, 3 पर कांग्रेस आगे है और 1 पर बीआरएस आगे है। रंगारेड्डी जिला है, वहां पे 3 पे बीआरएस और 1 पे कांग्रेस। इसी बारे में कोई अपडेट है क्या आपके पास? खम्मम में अपडेट हो गया है, खम्मम में 4 पर कांग्रेस हो गई है और 1 पर बीआरएस पहुंच गई है। ठीक है, लगता है राजस्थान वाला जो काउंटिंग सेंटर है, यहाँ भी कुछ जानकारी है। राजस्थान की चित्तौड़गढ़ सीट की 5 सीटों में से 2 का रुझान सामने आया और दोनों में आप देखिए इस वक्त कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आ रही है। चित्तौड़गढ़ में दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। रोमाना, चित्तौड़गढ़ की दोनों सीटों पर अगर कांग्रेस आगे चल रही है तो ऐसे में नरपत सिंह राजवी, उनका क्या होगा? क्योंकि चित्तौड़गढ़ सीट से ही बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया है और चित्तौड़गढ़ एमपी जो है वो सीपी जोशी है, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो उनकी दाव भी कहीं ना कहीं, उनकी साख जो है वो दाव पर लगी हुई है। और इस बीच देखिए अर्धशतक कांग्रेस लगा चुकी है, लेकिन बढ़त बीजेपी बनाए हुए है, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो। बीजेपी 60 और कांग्रेस सेंटर में लगातार बजर बजता हुआ। जरा एक अपडेट ले लेते हैं। राजस्थान की झुंझुनू सीट का भी शुरुआती रुझान 7 सीटों में से 1 का आया है जिसमें अभी कांग्रेस 1 सीट पर लीड लेती हुई शुरुआती रुझानों में सामने आई है। जी, यहाँ मध्य प्रदेश से भी कुछ अपडेट है क्या? बिल्कुल, अशोकनगर 3 सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस के बढ़त की खबर मिल रही है। आपको बताएं 1 सीट पर कांग्रेस के बढ़त का रुझान। आपके 1 मिनट, आकाशवाणी सुन लेते हैं। आकाशवाणी। बुधनी सीट से शिवराज सिंह आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में अंतर घटा, इस वक्त की बड़ी खबर। 113 विधानसभा सीटों का शुरुआती रुझान मध्य प्रदेश का आपके सामने है और अंतर जो है वो घटता हुआ। बीजेपी 57, कांग्रेस 53, मतलब सिर्फ 4 सीट का फासला ही अभी दोनों में। और ये पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से ट्रेंड बदल रहा है उसमें सबसे कम फासला फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश में। लेकिन वहीं राजस्थान आप देखिए, बीजेपी भारी बढ़त शुरुआती रुझानों में कांग्रेस के मुकाबले बनाए हुए। बीजेपी 60 पर है, कांग्रेस 50 पर है। छत्तीसगढ़ पर नजर डालिए, यहाँ पर बिल्कुल बराबरी का मामला बीजेपी और कांग्रेस के बीच। मध्य प्रदेश के रुझानों में कांग्रेस आगे निकली। मध्य प्रदेश के रुझानों में कांग्रेस आगे, इस वक्त की बड़ी खबर है। रुझानों में कांग्रेस आगे निकल गई है। बीजेपी 54 पर है, कांग्रेस 55 पर है। बहुत ज्यादा बढ़त तो नहीं है, लेकिन ये शुरुआती रुझान है। 113 विधानसभा सीटों के रुझान जिसमें कांग्रेस पार्टी इस वक्त 55 पर नजर आ रही है और बीजेपी 54 पर। बढ़त बनाती हुई कांग्रेस पार्टी, क्या यहाँ से मोमेंटम कांग्रेस पकड़ेगी? क्या यहाँ से ये फासला और बढ़ता चला जाएगा? क्या यहाँ से बीजेपी पिछड़ती चली जाएगी? इसी पर अब नजर है। नंबर फिर बदला, बजर बज गया है। जरा जान लेते हैं। काउंटिंग सेंटर में हलचल लगातार तेज है, कुछ और जानकारियां मिल रही हैं। बिल्कुल, रतलाम की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की 5 सीटें हैं यहाँ पर और 1 पर रुझान सामने आया कि बीजेपी आगे चल रही है। रतलाम 1 सीट पर बीजेपी आगे। रतलाम में बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है। आपके पास कोई जानकारी थी यहाँ से, तेलंगाना से या छत्तीसगढ़ से? आकाशवाणी सुन लेते हैं पहले। हाँ। इंदौर 1 सीट से बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव वो आगे चल रहे हैं अपनी सीट से, लेकिन नंबर बदल गया है मध्य प्रदेश में। और देखिए फासला बढ़ाती हुई कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुकाबले नजर आ रही है। कांग्रेस 57 और बीजेपी 53 और आंकड़ा पलट रहा है।
फैसलाबाद की 3 सीटों पर एमआईएम के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं और अंबरपेट एक सीट है विधानसभा की, वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। रुझानों में ये तेलंगाना से ये तो तेलंगाना से अपडेट है, मुझे लगता है राजस्थान से भी कुछ जानकारी आ रही है। हाँ, राजस्थान से जानकारी सामने आ रही है। सांसद दिया कुमारी यहाँ से है और यहाँ के 4 सीटों का रुझान सामने आया है। 2 में बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है और यहाँ से देखिए दीप्ति किरण माहेश्वर इस वक्त आगे चल रही है। राजसमंद का ये आंकड़ा है। और यहाँ ये मध्य प्रदेश से कुछ आगे। सागर के आंकड़ों में अपडेट है। रुझानों में अब 8 सीटों वाले सागर की बात करें तो 2 बीजेपी 2 कांग्रेस। पहले ये आंकड़ा था 2 बीजेपी 1 कांग्रेस, बराबरी हो चुकी है। मैं आता हूँ मनु जी आपके पास, लेकिन पहले रोमाना के पास चलते हैं जरा। बिल्कुल, देखिए जरा छत्तीसगढ़ पर नजर बनाइए, कहीं मिस ना हो जाए छत्तीसगढ़ आपसे। छत्तीसगढ़ में तो मामला बेहद करीबी होता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 30, कांग्रेस 29। आकाशवाणी। सवाई माधोपुर सीट से बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा आगे चल रहे हैं। मतलब दानिश अबरार जो सिटिंग एमएलए उनको पछाड़ते हुए किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से बढ़ा। छत्तीसगढ़ में आंकड़ा बदल रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 29, कांग्रेस 31, थोड़ी सी लीड लेती हुई बीजेपी के मुकाबले छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। राजस्थान पर जरा नजर देख लीजिए, बीजेपी 53, कांग्रेस 50। बजर रोमाना बजर बज गया फिर से काउंटिंग सेंटर में, जानते हैं क्या जानकारी यहाँ मिल रही है। मनु जी कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं। रायसेन जो 4 सीटें हैं वहां से एक सीट का रुझान आया है बीजेपी के पक्ष में। एक सीट आगे चल रही है बीजेपी। एक सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। आप कुछ अपडेट देना चाह रहे थे, तेलंगाना को लेकर कुछ जानकारी है क्या? तेलंगाना को लेकर कुछ बता रहे थे आप। छत्तीसगढ़ में रायपुर का जो जिला है उसमें 3 सीटों पर जहां से बीजेपी आगे है। आपको विकास बहुत डिटेल में बताने वाले कौन से कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। विकास कौन चल रहे हैं आगे? रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू आगे चल रहे हैं। रायपुर सिटी नॉर्थ से पुरंदर मिश्रा आगे चल रहे हैं और रायपुर सिटी साउथ से ब्रिजमोहन अग्रवाल आगे चल रहे हैं। और राजस्थान से सबसे दिलचस्प आंकड़ा 117 विधानसभा सीटों की शुरुआती रुझान। मामला बिल्कुल 50-50 पर। बीजेपी 50, कांग्रेस 50, अन्य पर नजर डालिए 17 अन्य, मतलब बागी क्या खेल बिगाड़ सकते हैं। और राजस्थान में पहली बार कांग्रेस आगे निकल गई है। राजस्थान में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है बीजेपी के मुकाबले। शुरुआती रुझान में राजस्थान में कांग्रेस आगे। राजस्थान में कांग्रेस 51 पर, बीजेपी का आंकड़ा 50 पर टिका हुआ है। और वो जो अन्य अभी कुछ देर पहले 17 था वो 16 होता हुआ। पल पर तस्वीर बदल रही है। काउंटिंग सेंटर से कुछ फिर से नई जानकारी रोमाना सामने आ गई है। बिल्कुल, ये स्क्रीन दिखाएंगे दर्शकों को। देखिए सिंगरौली जहां पर 3 सीटें हैं और यहाँ पर शुरुआती रुझान यही बता रहे हैं कि एक सीट पर कांग्रेस लगातार आगे बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर लगातार आगे चल रही है। हाँ, मध्य प्रदेश तस्वीर बदल रही है। मध्य प्रदेश का आंकड़ा बदला। मध्य प्रदेश में बीजेपी 55, कांग्रेस 55। मध्य प्रदेश ऊपर की पट्टी में देखिए किस तरीके से मामला बिल्कुल करीबी बराबरी पर आते हुए मध्य प्रदेश में अब बीजेपी आगे। पल पल तस्वीर बदल रही है। जरा सी आपकी स्क्रीन से नजर हटेगी तो यहाँ पर नंबर बदल जाएगा, इसीलिए नजर लगातार स्क्रीन पर बनाकर रखिए। और लीडर नंबर फिर से बदला। बीजेपी अब 57 पर पहुंच गई है, कांग्रेस वहीं 55 पर है। तो नंबर बहुत तेजी से बदल रहा है और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिरकार सियासत में दहाड़ किसकी? मध्य प्रदेश का किंग कौन? मध्य प्रदेश की सियासत का शेर और सूरमा कौन? आंकड़ा आपके सामने पल पल बदलता आंकड़ा। मध्य प्रदेश में बीजेपी बढ़त बनाते हुए 57, कांग्रेस 55। बजर रोमाना यहाँ पे काउंटिंग सेंटर में लगातार बजर बजता हुआ एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ तो लगातार नई नई जानकारी आ रही है। नरसिंहपुर से अपडेट ये है, 4 सीटों वाले नरसिंहपुर में एक बीजेपी आगे